इंसाफ की सवारी। एसडीएम मैडम स्कूटी में बहन की शादी में जा रही थी। दिसंबर की सर्द रातें यूं तो अक्सर लोगों को रजाई में दुबकने को मजबूर कर देती है, पर इस रात की बात कुछ और थी। ये रात सिर्फ ठंडी नहीं थी, ये परीक्षा की रात थी। परीक्षा एक ऐसी औरत की जो बहन भी थी, अफसर भी और समाज की चेतना भी। आर्या सिंह, एक कड़क मिजाज लेकिन बेहद संवेदनशील एसडीएम, जो अपने कड़े निर्णयों और न्यायप्रिय रवैये के लिए पूरे जिले में जानी जाती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उसके दफ्तर से नहीं, बल्कि उसके घर के आंगन से होती है, जहां उसकी छोटी बहन अन्विता की शादी की तैयारियां चल रही थी। मां आंगन में हल्दी पीस रही थी, दादी गीत गा रही थी, लाली लाली चुनरिया मोरी बाबुल की गलियां छोड़ चली। और उसी पल आर्या अपनी सरकारी फाइल बंद कर शॉल ओढ़कर स्कूटी की चाबी उठाती। मैं मंदिर होकर शादी स्थल पहुंचती हूं, कुछ सामान भी लेना है, उसने मां से कहा और धीरे से अपनी बहन की ओर देखा, जिसकी आंखों में विवाह की चमक और विदाई की नमी दोनों थी। रास्ते का सफर ठंडी हवाओं और सूनी सड़कों के बीच रात के लगभग 10:30 होंगे। स्कूटी की हेडलाइटें वीरान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। आर्या ने शॉल को कसकर लपेटा। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, वही पुराना शिव मंदिर जहां वो हर परीक्षा से पहले माथा टेकती थी। उसने स्कूटी रोकी, मंदिर के बाहर खड़े पंडित जी से आशीर्वाद लिया। बिटिया, आज बहन की शादी है ना? शिवजी ने सब मंगल किया है। आर्या मुस्कुराई, कुछ प्रसाद लिया और फिर निकल पड़ी। सड़कें सुनसान थी, दूर कहीं शहनाई की हल्की आवाज आ रही थी। आर्या के चेहरे पर अब एक बहन की मुस्कान थी, जो उस दिन केवल एक सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि एक भावुक दीदी थी। टकराव की शुरुआत जब कानून का पहरेदार बन गया भक्षक सेक्टर 7 का चौराहा। एक बैरिकेड पर दारोगा रघुनाथ यादव खड़ा था, नशे में थोड़ा झूमता हुआ गाड़ी रोक रोक कर जांच कर रहा था। लेकिन सब जानते थे, ये जांच नहीं, वसूली अभियान था। जैसे ही उसने आर्या को आते देखा, हाथ उठाया। आर्या ने ब्रेक मारा। कहां जा रही हो? एसडीएम आर्या सिंह, बहन की शादी में जा रही हो। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक आर्या को देखा। शॉल में लिपटी महिला, स्कूटी, कोई सिक्योरिटी नहीं। उसे शक हुआ, शायद ये झूठ बोल रही है। आईडी दिखाओ। आर्या ने पहचान पत्र निकाला, शांत भाव से उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन रघुनाथ की आंखों में सत्ता का नशा उतर रहा था। उसने कहा, एसडीएम हो तो क्या, कानून सबके लिए बराबर है। हेलमेट नहीं है, चालान कटेगा। और ये शादी का बहाना मत बनाओ, पहले 2000 दो, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। आर्या को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस अधिकारी, वो भी यूनिफॉर्म में, इतनी बेशर्मी से रिश्वत मांग सकता है। उसने सख्ती से कहा, तुम कानून के रक्षक हो या भक्षक? रिश्वत मांगना अपराध है। तुम्हारा ये व्यवहार ड्यूटी के नाम पर गलत है। दारोगा का चेहरा तमतम गया। उसने गुस्से से कहा, बहुत घमंड है अफसर का। एक थप्पड़ मारूंगा, सब उतर जाएगा। और वो कर बैठा जुर्म, एक जोरदार थप्पड़। आर्या का सिर एक ओर झुक गया, होंठ से खून निकला, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, क्रोध और साहस था। प्रतिक्रिया जब अफसर अनुसार थप्पड़ को सुनसान चौराहे पर ले गया, पूरे सिस्टम को सुनाई। आर्या ने बिना एसडीएम आर्या सिंह, सेक्टर 7 चौराहे पर एक दारोगा तत्काल कार्रवाई चाहिए। 5 मिनट में वायरलेस पर हड़कंप मच गया। 15 मिनट के भीतर डीएसपी, एसपी और खुद कलेक्टर मौके पर पहुंचे। दारोगा रघुनाथ अब हक्का बक्का था। एसपी ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। भीड़ जमा हो गई थी। एक मीडिया कर्मी ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर एसडीएम आर्या ट्रेंड करने लगा। दरार और न्याय, अंदर की कहानी। कलेक्टर ने आर्या से कहा, आप चाहे तो यह मामला यहीं शांत कर सकते हैं। लेकिन आर्या की आंखों में आंसू थे और आवाज में ज्वाला। अगर मैं चुप रह गई तो कल कोई आम लड़की भी यूं ही पीटी जाएगी। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बहन की लड़ाई है जो सड़कों पर न्याय के भरोसे चलती है। दारोगा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। आईपीसी 353, 332 और 606 के तहत केस दर्ज हुआ। भारतीय संस्कृति
और परिवार की शक्ति। अगले दिन शादी का दिन। आर्या जब मंडप में पहुंची तो उसकी बहन भागकर उससे लिपट गई। दीदी, आपने मेरी विदाई से पहले इस समाज को एक नई दिशा दी। दादी ने आर्या का माथा चूमा और कहा, आज तू सिर्फ अफसर नहीं, सच्ची क्षत्राणी बनी है। तुझमें झांसी की रानी का रूप है। संगीत में औरतें गा रही थी, बिटिया बड़ी बहादुर रे, सच की तलवार चलाए रे। समापन, एक थप्पड़ की गूंज और एक युग की शुरुआत। शादी संपन्न हुई। विदाई के समय बहन ने आर्या के कान में धीरे से कहा, तुम्हारी हिम्मत मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब मैं भी किसी अन्याय के आगे नहीं झुकूंगी। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, एसडीएम आर्या सिंह बनी महिला